आइए मंगलाचरण के माध्यम से आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। संस्कृत वाली देवशास्त्र गुरु की पूजन चल रही है और उसके अंतर्गत हमने आज ये तीसरा दिन है। प्रथम दिवस हमने स्थापना देव की अलग, शास्त्र की अलग और गुरु की अलग, ऐसा हमने समझा था। कल की कक्षा में हमने अष्टक प्रारंभ किया था और उसमें हमने नैवेद्य तक को ग्रहण कर लिया था, नैवेद्य तक हो गया था। आइए बहुत संक्षेप में जितना हुआ नैवेद्य तक उसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देवेंद्र, नागेंद्र, नरेंद्र वंद्यान से हमें प्रारंभ करना है जल से। देवेंद्रों के द्वारा, नागेंद्र मतलब धर्मेंद्र के द्वारा, नरेंद्र अर्थात जो नर मनुष्यों का जो इंद्र है स्वामी चक्रवर्ती, उनके द्वारा जो वंद्यान अर्थात वंदनीय है अर्थात पूजनीय है। शुंभत पदान अर्थात परम पद स्वरूपी है। शोभित सार वर्णान, शोभित अर्थात सुंदर, सार अर्थात श्रेष्ठ वर्ण वाले जो हैं, सुंदर और श्रेष्ठ वर्ण वाले जो हैं। दुग्धाब्धि संस्पर्धि गुणैर जलोभे ही, दुग्धाब्धि अर्थात क्षीर सागर, दुग्ध माने दूध के समान जो पानी है जिसका, उसके समान, संस्पर्धी मतलब स्पर्धा करने वाले अर्थात उसके तुल्य। गुण ही जलोगी, गुणों से युक्त जो जल का समूह अर्थात ऐसा जल, उस जल के द्वारा मैं जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन यजे हम, जो जिनेन्द्र देव हैं, सिद्धांत माने शास्त्र हैं और यतीन माने गुरु हैं, उनकी यजे अहम अर्थात मैं पूजा करता हूँ। फिर चंदन के अंतर्गत हमने पढ़ा था संतप्त तीनों लोकों के मध्य में भटकने वाले या रहने वाले समस्त प्राणियों के अहित को दूर करने वाला जिनका उपदेश है, समस्त प्राणियों के अमंगल को दूर करने वाला जिनका उपदेश है, ऐसे जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन अर्थात सच्चे देव, शास्त्र और गुरु की मैं श्री चंदनेर गंध अर्थात चंदन रूपी, चंदन के द्वारा जो गंध विलुप्त भृंगे, जिसके गंध को प्राप्त करके, सूंघ करके, विलुप्त मतलब लोलुपी, भृंगी मतलब भौरों के द्वारा जहां पर आसपास विचरण किया जा रहा है, ऐसे उस चंदन के द्वारा मैं उन देवशास्त्र गुरु की पूजा करता हूँ। अपार संसार रूपी महासमुद्र को पार उतारने के लिए, तैराने के लिए जो एक उत्तम और विशाल नौका के समान है, ऐसे सुभक्ति अर्थात अच्छी भक्ति के माध्यम से, दीर्घ मतलब बड़े, अक्षतांगी अर्थात अत्रुटित मतलब बिना टूटे हुए, और जो धवल है अर्थात सफेद है, ऐसे उज्जवल उन अक्षतों के द्वारा मैं देव शास्त्र गुरु की पूजा करता हूँ। पुष्प के अंतर्गत हमने पढ़ा विनीत अर्थात जो विनम्र है, ऐसे भव्य रूपी कमलों को विकसित करने में जो सूर्य के समान है, जो वरियान अर्थात सर्वश्रेष्ठ हैं, और सुचर्या कथनेक धुरियान अर्थात सही चर्या का, सही आचरण को कथन करने में, उपदेश देने में जो अग्रणीय है, धुरी के समान है, ऐसे देवशास्त्र गुरु की मैं कुंद और अरविंद माने कमल आदि मुख्य मुख्य पुष्पों के द्वारा उनकी मैं पूजा करता हूँ। नैवेद्य में हमने पढ़ा कुदर्प अर्थात जो दुष्ट अहंकारी है, ऐसे कंदर्प माने काम वासना, जो कि विसर्प मतलब सर्वत्र व्याप्त है, उस काम वासना रूपी सर्प को प्रसह्य माने जबरदस्ती बिल्कुल बलपूर्वक नाश करने में जो एक गरुड़ के समान है, ऐसे देव शास्त्र गुरु की मैं प्राज्याज्य सारे अर्थात प्राज्य माने उत्तम, जो श्रेष्ठ है, और आज्य माने घी, उससे जो बने हुए हैं, ऐसे चरुवी मतलब नैवेद्यों के द्वारा, रसाढ्य जो रस से पूरित है, ऐसे नैवेद्यों के द्वारा उनकी मैं पूजा करता हूँ। यहाँ तक हो गया था हमारा। आइए अब आगे देखते हैं दीपक का जो हम श्लोक बोलेंगे। एक एक शब्द को ध्यान से उच्चारण सुनते हुए हम फिर पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे और फिर उसके बाद हम एक एक शब्द का अर्थ समझ के भाव समझेंगे।
ध्वस्तोद्य, बोलिए, ध्वस्तोद्य मांधीकृत, मांधीकृत विश्व विश्व, ध्वस्तोद्य मांधीकृत विश्व विश्व, मोहांधकारप, मोहांधकारप प्रतिघात दीपान, मोहांधकारप प्रतिघात दीपान, दीपहि कनत कांचन, कनत कांचन भाजनस्थैः, भाजनस्थैर, आधा तक बोलना है, जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन यजेहम, जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन यजेहम। अब एक एक चरण को मैं यहां से बोलूंगा, ध्यान से सुन करके हमें रिपीट करना है उच्चारण। ध्वस्तोद्यमांधीकृत विश्व विश्व, बोलिए, ध्वस्तोद्यमांधीकृत विश्व विश्व, मोहांधकार प्रतिघात दीपान, मोहांधकार प्रतिघात दीपान, दीपैकनत कांचन भाजनस्थैर, दीपैकनत कांचन भाजनस्थैर, जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन यजेहम, सिद्धांत यतीन यजेहम। ठीक है, अब एक साथ पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे मेरे साथ साथ। ध्वस्तोद्यमांधीकृत विश्व विश्व, मोहांधकार प्रतिघात दीपान, दीपैः कनत कांचन भाजनस्थैः, जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन यजेहम। ठीक है, अब यहाँ पर हम दीपक भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। कल की बातों को सबको याद कीजिए। पहली लाइन में देव शास्त्र गुरु की विशेषता बतलाई है, कैसे होते हैं देव शास्त्र गुरु। पहली लाइन में मतलब प्रारंभ के 2 चरणों में। तीसरे चरण में जो हम द्रव्य चढ़ा रहे हैं उसकी विशेषता बतलाई है, और चौथे चरण सबका समान है। ऐसे जिनेन्द्र अर्थात देव, सिद्धांत माने शास्त्र, और यतीन माने गुरुओं की यजे अहम में पूजा करता हूं। ठीक है, अब विशेषता देखिए कैसे हैं ये देवशास्त्र गुरु। संधि विच्छेद लिखिए अपनी कॉपी में। ध्वस्तोद्यमांधीकृत, ध्वस्त उद्यम, ध्वस्त उद्यम आंधीकृत, ध्वस्त माने नष्ट कर दिया है, उद्यम माने परिश्रम मेहनत, ध्वस्त माने नष्ट कर दिया है, उद्यम अर्थात परिश्रम मेहनत। किसकी मेहनत, कौन सा परिश्रम नष्ट कर दिया है? आचार्यों ने वहां पर लिखा है आत्मा का हित करने रूप जो परिश्रम है, आत्मा का हित करने रूप जो उद्यम है, उसका जिन्होंने नाश कर दिया है। कौन? ऐसे और आंधीकृत विश्व, आंधीकृत माने अंधा बना दिया है, अंधा कर दिया है, विश्व माने संपूर्ण विश्व को, पूरे जगत को जिन्होंने क्या कर दिया, अंधा बना दिया। ऐसा कौन है? आगे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, विश्व मोहांधकार, ऐसा मोह रूपी अंधकार। ये जो 2 विशेषताएं दी यहाँ पर, ये किसकी है दोनों विशेषता? ये दोनों विशेषता किसकी है? ये दोनों विशेषता मोह रूपी अंधकार की है। मोह रूपी अंधकार कैसा है? तो आचार्यों ने लिखा दो बातें यहाँ पर कही उन्होंने। ध्वस्त उद्यमम, ध्वस्त उद्यम अर्थात नष्ट कर दिया है, उद्यम जिन्होंने, उद्यम कौन सा?
आत्मा का हित करने वाला जो उद्यम है वो उद्यम जिन्होंने नाश कर दिया, क्योंकि जब तक मोह रूपी अंधकार रहेगा तब तक वह आत्मा अपनी आत्मा का कल्याण करने वाला उद्यम नहीं कर पाएगा, तद्रूप पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मोह रूपी अंधकार उसे उस पुरुषार्थ की तरफ आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। और दूसरा मोह रूपी अंधकार कैसा है? आंधीकृत विश्व, अर्थात अंधा कर दिया है संपूर्ण विश्व को जिसने। क्यों? इसी मोह रूपी अंधकार के कारण से ही तो हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, इसी से तो अंधे होकर के घूम रहे हैं, तभी तो हमें ज्ञान नहीं है। भले ही हमें आंखें मिल रही है, लेकिन आंखें होने के बावजूद भी हम गड्ढे में गिर रहे हैं, हमें ज्ञान होने के बावजूद भी हम संसार में भटक रहे हैं। अगर मोह रूपी अंधकार दूर हो जाएगा, हमारा मिथ्यात्व समाप्त हो जाएगा, हमारा मोह, हमारा लगाव खत्म हो जाएगा, तो हम चारित्र को धारण कर लेंगे। लेकिन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मोह ने हमको अंधा बना रखा है। ठीक है ना? तो ये दो विशेषताएं, जिसने आत्मा के हित करने वाले उद्यम का नाश कर दिया है, जिसने संपूर्ण विश्व को, पहले वाले विश्व का मतलब विश्व है और अगले वाले विश्व का मतलब संपूर्ण, जिसने संपूर्ण विश्व को क्या कर दिया? अंधा कर दिया है। ऐसे मोहांधकार, ऐसे मोह रूपी अंधकार को प्रतिघात माने नाश करने वाले, प्रतिघात नाश करने वाले दीपान जो दीपक के समान हैं। देवशास्त्र गुरु की विशेषता बतला रहे हैं। सामान्य अर्थ क्या हुआ? जो मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने में दीपक के समान हैं। जैसे अंधकार को नष्ट किसके द्वारा किया जाता है? दीपक के द्वारा। दीप जलाएंगे तो अंधकार दूर होगा। ऐसे ही संसार में जो हमारे साथ में मोह अंधकार जुड़ा हुआ है, देव शास्त्र और गुरु के निमित्त से, उनके उपदेश के निमित्त से, उनके दर्शन के निमित्त से, उनकी पूजा के निमित्त से हमारे जीवन का मोह कम होता है, मोह समाप्त होता है। तो हमारे उस मोह को नष्ट करने में जो दीपक के समान है। समझ में आई पहली लाइन? किसकी विशेषता है ये? मैंने कल भी आपको बताया था, दीपान। पहली लाइन में सब जगह आपको देखने को मिलेगा जो विभक्ति और जो वचन देव शास्त्र गुरु का दिया हुआ है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, यतीन, जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन। तो ऐसे जिनेन्द्र देव, सिद्धांत माने शास्त्र और यतीन माने, यति माने मुनि महाराज मतलब गुरु, उनको मैं यजे अर्थात पूजा करता हूं। अहम मतलब मैं। ठीक है? कौन से देवशास्त्र गुरु की पूजा करता हूं मैं? ऐसे देवशास्त्र गुरु की पूजा करता हूं जिन्होंने मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने में जो दीपक के समान है। अच्छा, ये मोह रूपी अंधकार कैसा होता है? दो विशेषताएं हैं इस मोह रूपी अंधकार की। इसने हम सबको, जो आत्मा का हित करने वाला जो उद्यम और पुरुषार्थ है, उसको नष्ट कर रखा है। उस पुरुषार्थ को नहीं करने दे रहा है ये अंधकार, मोह। दूसरा, ये इसने पूरे विश्व को, समस्त संसार को अंधा बना रखा है। तभी तो एक उजाला होगा तो हम उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन मोह के कारण से हम मोक्ष मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम अंधे हैं अभी। ऐसे उस मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने में जो दीपक के समान हैं, ऐसे देवशास्त्र गुरु की मैं पूजा करता हूँ। अब किससे पूजा करता हूँ? तो दीपक से पूजा करता हूँ। दीपक कैसा है? देखो, दीप ही अर्थात दीपों से, बहुवचन शब्द का प्रयोग किया, दीपकों से पूजा करता हूँ। कैसे हैं वो दीपक? कनत कांचन भाजन स्थिर, संधि विच्छेद, कनत कांचन भाजन स्थि, आधार विसर्ग में चेंज हो जाएगा। कनत, कनत का मतलब क्या होता है? चमकते हुए, दैदीप्यमान। और कांचन, कांचन का मतलब होता है स्वर्ण, सोना, गोल्ड। चमकते हुए स्वर्ण के जो भाजन है, भाजन माने पात्र, बर्तन। भाजन का मतलब क्या होता है? पात्र या बर्तन। चमकते हुए सोने के बर्तनों में जो दीपक हैं, हम जो दीपक लेके आए भगवान के चरणों में, कैसा है ये दीपक? अरे जो सोने का दीप है, अर्थात स्वर्णमय जो दीपक है, ऐसे उस दीप में स्थित, उस स्वर्णमय पात्र में स्थित उस दीपक के द्वारा, उन दीपों से भगवान मैं देव शास्त्र गुरु की पूजा करता हूँ। कनत माने चमकते हुए,
कांचन माने स्वर्ण और भाजन माने पात्र बर्तन। ऐसे चमकते हुए स्वर्ण के पात्रों में स्थित या स्वर्ण के पात्रों से युक्त जो दीप है, दीपक है, उस दीपक के द्वारा मैं उन देव शास्त्र गुरु की पूजा करता हूँ। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं धूप की तरफ। धूप हम चढ़ा रहे हैं, लेकिन धूप चढ़ाने से पहले हम यह समझें कि जो देव शास्त्र गुरु है वो कैसे हैं, उनकी विशेषता। उच्चारण देखें। दुष्टाष्ट, बोलिए दुष्टाष्ट कर्मेंधन, कर्मेंधन पुष्ट जाल, पुष्ट जाल। दुष्टाष्ट कर्मेंधन पुष्ट जाल। संधूपने, संधूपने भासुर, भासुर धूमकेतून, धूमकेतून। संधूपने भासुर धूमकेतून। धूपैर, धूपैर विधूतान्य, विधूतान्य सुगंध गंधैर, सुगंध गंधैर। धूपैर विधूतान्य सुगंध गंधैर। जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन यजेहम। जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन यजेहम। ठीक है, अब एक एक चरण का उच्चारण ध्यान से करेंगे, फिर रिपीट करेंगे। दुष्टाष्ट कर्मेंधन पुष्ट जाल, बोलिए दुष्टाष्ट कर्मेंधन पुष्ट जाल। संधूपने भासुर धूम केतून, संधूपने भासुर धूम केतून। धूपैर्विधूतान्य सुगंध गंधैः, विधूतान्य सुगंध गंधैः। जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन यजेहम। जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन। अब एक साथ मेरे साथ उच्चारण कीजिए। दुष्टाष्ट कर्मेंधन पुष्ट जाल। संधूपने भासुर धूम केतून। धूपैर्विधूतान्य सुगंध गंधैर। जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन यजेहम। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ पर एक एक शब्द का हम अर्थ देखते हैं। पहले संधि विच्छेद लिख लीजिए। दुष्टाष्ट, संधि विच्छेद होगा दुष्ट अष्ट, दुष्ट अष्ट। फिर लिखिए कर्मेंधन का कर्म ईंधन, कर्म ईंधन। ठीक है, फिर आगे पुष्ट जाल एक ही शब्द, आगे नहीं है फिर संधि विच्छेद। अब एक एक शब्द का अर्थ देखिए। दुष्टाष्ट, दुष्ट अष्ट। तो जब दुष्ट माने दुष्ट, अष्ट माने आठ। क्या है? कर्म है। 8 प्रकार के दुष्ट कर्म है ना हमारे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि। हम क्या चढ़ा रहे हैं? धूप चढ़ा रहे हैं। तो धूप चढ़ाते टाइम हम क्या बोलते हैं? अष्ट कर्म दहनाय, भगवान मेरे 8 कर्मों का नाश हो जाए। तो ये 8 कर्म कैसे हैं? दुष्ट हैं। अच्छे हैं क्या कर्म, ये बताओ? अच्छे हैं, सज्जन, अपने फ्रेंड्स हैं, है ना। दुष्ट हैं तभी तो संसार में भटका रहे हैं।
लेकिन ये बात भी समझना है, इन कर्मों को करने वाले भी हम ही हैं। हम प्रति समय राग द्वेष में लगे रहते हैं, मोह में डूबे रहते हैं, तो कर्म बंध तो होगा ही होगा। अगर तीर्थंकरों की तरह सिद्ध अवस्था प्राप्त करने वालों की तरह हम भी उद्यम करें तो हमारे भी आठों कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए दुष्ट अर्थात ये चूंकि कर्म के कारण से हम संसार में परिभ्रमण करते हैं, इसलिए इन कर्मों का विशेषता बता दी दुष्ट। तो दुष्ट अष्ट माने 8, कर्म रूपी ईंधन, ईंधन माने जलाने वाली जो वस्तु होती है ना, लकड़ी, ईंधन कहते हैं अपन। चूल्हे में जो जलाने वाली वस्तु है उसको ईंधन कहा जाता है। उसके लिए आगे शब्द का प्रयोग किया, कर्मेंधन पुष्ट जाल। पुष्ट माने मजबूत, कर्म रूपी ईंधन का पुष्ट माने मजबूत, जाल माने समूह। जाल का अर्थ हुआ समूह। यहां तक क्या अर्थ हुआ, दुष्ट 8 कर्म रूपी ईंधन के मजबूत समूह को। ठीक है, यहां तक समझ में आया। फिर आगे है संधूपने। संधूपने का मतलब होता है नष्ट करने के लिए या नष्ट करने में। संधूपने अर्थात नष्ट करने में। भासुर धूम केतून। भासुर, भासुर का मतलब लिखिए जलती हुई, जलती हुई धूम केतून। धूम केतु का मतलब क्या होता है, अग्नि। ठीक है, धूम केतु का अर्थ हुआ अग्नि। तो क्या मतलब हुआ, जलती हुई अग्नि के समान है। किसके लिए, संधूपने अर्थात नष्ट करने के लिए। किसको नष्ट करने के लिए, आठों कर्मों का नाश करने के लिए। समझ में आई बात। फिर से देखो एक एक शब्द का। दुष्ट माने दुष्ट, अष्ट मतलब 8, कर्म ईंधन, कर्म ईंधन, कर्म रूपी ईंधन। इनका जो पुष्ट माने मजबूत, आठों कर्म है, एक कर्म होता तो इतना मजबूत नहीं होता। जैसे हम कहते हैं ना, संगठन में शक्ति है, अगर बहुत सारी लकड़ियां हैं तो उनको तोड़ नहीं सकते, और एक एक लकड़ी होगी तो तोड़ देंगे। तो आठों कर्म, हम बहुत बार जब स्तुति पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है, भगवान मैं तो अकेला हूँ और इन आठों कर्मों ने मिलकर के मुझे संसार में भटकाते रहते हैं आठों कर्म। क्योंकि आठों कर्म 8 हो गए ना, मजबूत हो गए वो। तो इसलिए यहाँ शब्द का प्रयोग किया, इन दुष्ट 8 कर्म रूपी ईंधन के पुष्ट माने मजबूत समूह को, इन आठों कर्मों को नाश करने के लिए, संधूपने मतलब नाश करने के लिए, इनको नष्ट करने के लिए, जो भासुर धूम केतुन जलती हुई अग्नि के समान है। जैसे अग्नि से ईंधन नष्ट हो जाता है कि नहीं। ईंधन का मतलब अभी हमने आपको क्या बताया, जैसे पहले के समय में चूल्हा चलता था तो लकड़ी आदि जितने भी वस्तुएं वो सब ईंधन कहलाती थी, जिससे वो जलता था चूल्हा। तो जैसे अग्नि के द्वारा सारा ईंधन नष्ट कर दिया जाता है, ऐसे ही यहाँ पर अग्नि कौन है, बोलिए, देव शास्त्र गुरु, ये अग्नि है। और हम कौन है, हमारे आठों कर्म, ये ईंधन कौन है, आठों कर्म। जैसे आठों कर्म, दुष्ट आठों कर्मों के समूह रूपी ईंधन को नष्ट करने में जो अग्नि के समान है, जलती हुई अग्नि के समान है, ऐसे देवशास्त्र गुरु की मैं पूजा करता हूँ। ठीक है, अब किससे पूजा करता हूँ, किस द्रव्य से पूजा करता हूँ, तो उत्तर क्या मिलेगा, धूप से पूजा करता हूँ। तो जब धूप से पूजा करता हूँ तो वह धूप कैसी है, आगे देखिए, धूपैर विधूतान्य सुगंध गंधैर। धूपैर विधूतान्य सुगंध गंधे, संधि विच्छेद लिखिए अपनी कॉपी में। धूपैहि, धूपैहि विधूत, विधूत, धूपैहि विधूत अन्य सुगंध गंधै, अन्य, अन्य सुगंध गंधै। ठीक है, आधार विसर्ग में चेंज हो जाएगा। अब अर्थ देखिए,
देखिए बहुत स्पष्ट, धूप ही अर्थात धूप के द्वारा पूजा करता हूं। धूप ही माने धूप से। वो धूप कैसी है? विद्युत शब्द को भी छोड़ दीजिए, अभी विद्युत का अर्थ लिखिए पराजित करने वाली। विद्युत का मतलब पराजित करने वाली। किसको? अन्य सुगंध गंध ही। अन्य माने अन्य दूसरे, सुगंध गंध ही सुगंधित गंधों को, अन्य सुगंधित गंधों से को जो पराजित करने वाली है। सामान्य धूप नहीं चढ़ा रहा भगवान में आपको, समझिए बात को। कैसी धूप चढ़ा रहा हूं? अन्य सुगंध गंधे ही विधूत, अन्य सुगंधित गंध वाले जो पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, उनको जो तिरस्कृत और पराजित करने वाली है, ऐसी उत्कृष्ट धूप के द्वारा मैं देव शास्त्र गुरु की पूजा करता हूं। समझ में आई बात? मैं धूप से पूजा करता हूं, बात ये है। धूप कैसी है? ऐसी उत्कृष्ट धूप है जो अन्य सुगंधित द्रव्यों को पराजित कर रही है, तिरस्कृत कर रही है। इतनी सुगंधित धूप है ये, छोटी मोटी सुगंधित धूप नहीं है। ऐसी सुगंधित धूप के द्वारा जो अन्य सुगंधित द्रव्यों को, अन्य सुगंधित धूपों को जो पराजित कर रही है, तिरस्कृत कर रही है, नीचा दिखा रही है, ऐसी उत्कृष्ट धूप के द्वारा मैं जिनेंद्र अर्थात सच्चे देव, सिद्धांत मतलब सच्चे शास्त्र, और यतीन अर्थात गुरुओं की, अर्थात जो सच्चे गुरु हैं उनकी अहम यजे में पूजा करता हूँ। ठीक है, समझ में आया? पूरे श्लोक का अगर हम अर्थ लगाएं तो, दुष्ट आठों कर्म रूपी ईंधन के मजबूत समूह को नष्ट करने में जो जलती हुई अग्नि के समान हैं, ऐसे देव शास्त्र गुरु की मैं अन्य सुगंधित द्रव्यों को जो तिरस्कृत करने वाली है, ऐसी उत्कृष्ट धूप के द्वारा उन जिनेंद्र, सिद्धांत और यतियों की अर्थात देव शास्त्र गुरु की पूजा करता हूं। ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अब फल की हम बात करते हैं। देखिए, क्षुभ्यद, क्षुभ्यद, विलुभ्यन, विलुभ्यन, मनसा, मनसा, मगम्यान, मगम्यान, क्षुभ्यद, फिर से, विलुभ्यन, मनसा, मगम्यान। पूरा एक साथ बोलेंगे, क्षुभ्यद विलुभ्यन मनसामगम्यान। कुवादि, कुवादि, वादास, वादास, खलितप प्रभावान। कुवादि वादास खलितप प्रभावान। ठीक है, कुवादि वादास खलितप प्रभावान। फलैरलम, फलैरलम, मोक्ष फलाय, मोक्ष फलाय सारैर, फलैरलम मोक्ष फलाय सारैर। जिनेंद्र सिद्धांत, जिनेंद्र सिद्धांत यतीन यजेहम। ठीक है, अब एक एक चरण का उच्चारण करेंगे ध्यान से। क्षुभ्यद् विलुभ्यन् मनसामगम्यान्। बोलिए, क्षुभ्यद् विलुभ्यन् मनसामगम्यान्। कुवादिवादास्खलितः प्रभावान्, कुवादिवादास्खलितः प्रभावान्। फलैरलं मोक्षफलाय सारैर्, जिनेंद्र सिद्धांत यतीन यजेहम।
जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन्द्र जय। अब एक साथ मेरे साथ पूरे श्लोक का उच्चारण कीजिए। क्षुभ्यद्विलुभ्यन् मनसां गम्यान् कुवादिवादास्खलितप्रभावान् फलैरलं मोक्षफलाय सारे जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन यजेहम्। ठीक है। अब हम फल चढ़ा रहे हैं भगवान जिनेन्द्र देव को, लेकिन फल चढ़ाने से पहले उन देवशास्त्र गुरु की विशेषता अपन को समझनी है। कैसे हैं ये जिनेन्द्र देव, ये जिनवाणी माँ कैसी है, गुरु कैसे होते हैं। शब्दार्थ और संधि विच्छेद अपनी कॉपी में नोट कीजिए। क्षुभ्यद एक शब्द हुआ अलग से, क्षुभ्यद। फिर है विलुभ्यन, तो अगर संधि विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा विलुभ्यत, आधा तय हो जाएगा। आधा नय जो है वो आधे तय में चेंज हो जाता है, संस्कृत में संधि विच्छेद करते हैं। क्षुभ्यत विलुभ्यत। फिर आगे है मनसाम अगम्याम, अगम्यान। मनसाम अगम्यान लिखा हुआ है, मैं पूरा है ना, तो उसको मैं को आधा कर देंगे और अ निकल जाएगा। मनसाम और फिर अगम्यान, ये एक विशेषता हुई। देखें अर्थ देखें। क्षुभ्यत, क्षुभ्यत का मतलब क्षुब्ध, जो क्षोभ को प्राप्त है। क्षुब्ध जिसे हम कहते हैं क्षोभ, क्षोभ से युक्त होना मतलब क्रोधादि कषायों से युक्त होना। उसमें मुख्य रूप से क्रोध लिया जाता है, नाराज जहां हुआ जाता है, क्षोभ जिसे हम कहते हैं। तो जो क्षोभ को प्राप्त है, आगे शब्द दिया विलुभ्यन, विलुभ्यत अर्थात जो लोभी हैं, लालची हैं। क्षोभ एवं लोभ से युक्त मनसाम अगम्यान, मन से जो, मन वाले जो हैं, जिनके मन में क्षोभ है अथवा लोभ है, उन मन वालों से द्वारा जो अगम्यान अर्थात अगम्य हैं, जानने योग्य नहीं है। क्या मतलब हुआ, पहले शब्द लिख लीजिए फिर हम भाव समझेंगे। क्षुभ्यत अर्थात क्षुब्ध, विलुभ्यत अर्थात लोभी लालची, ऐसे मनसाम ऐसे मन वालों के लिए जो अगम्य हैं। अगम्य का मतलब जानने योग्य नहीं है। क्या मतलब हुआ, देव शास्त्र गुरु को कौन जान पाता है, देव शास्त्र गुरु की पूजा कौन कर पाता है, जिसके मन में कोई लोभ लालच नहीं। लोभ लालच अगर है या क्रोधादि भाव है, तो फिर वो मन में विकार परिणाम युक्त होकर के फिर भगवान को कैसे जान पाएगा। देव शास्त्र गुरु को वही जान पाता है जिसके मन में किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं, क्रोधादि कषाय नहीं। वो तो शांत परिणामों से तो भगवान की पूजा होगी, अच्छे परिणामों से तो गुरु को आहार दे पाएंगे, गुरु की अर्चना हो पाएगी। तो इस अपेक्षा से जो ऐसे मन वालों के द्वारा अगम्य है, नहीं जानने योग्य है। और कैसे हैं जो कुवादिवादा स्खलित प्रभावान, कॉपी में नोट कीजिए। कुवादि, फिर आगे है शब्द वाद। वाद का, वाद के आगे संधि विच्छेद करेंगे, वाद अस्खलित, वाद अस्खलित प्रभावान। कुवादी, कु माने खोटे, मिथ्यावादी माने वादी, मिथ्यावादी जो लोग हैं। मिथ्यावादी का तात्पर्य मिथ्या मत को कहने वाले जो हैं, मिथ्या मतावलंबी है, मिथ्यावादियों के। और फिर आगे शब्द दिया वाद, वहां वाद का मतलब लगाना मत, उनकी थॉट्स, जो उनकी मान्यता है। जैसे हम कहते हैं मारीची ने 363 मत चलाए ना, तो ये अन्य मत, अन्य परंपरा के जितने भी हैं मिथ्या मत वाले जो हैं। अब मिथ्या मत वालों से तात्पर्य है, न्याय ग्रंथों में इनका विशेष वर्णन पाया जाता है। उनमें स्पष्ट रूप से लिखा है, जैसे लोग कहते हैं कि इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की, तो ये एक मिथ्या मत हो गया। अरे सृष्टि की रचना अगर ब्रह्मा ने की तो फिर ब्रह्मा की रचना किसने की। तो वो उत्तर देते हैं ब्रह्मा जो है वो विष्णु की नाल से पैदा हुए। तो फिर विष्णु की नाल से पैदा हुए तो विष्णु कहाँ से पैदा हुए, विष्णु का भी कोई ना कोई जनक होगा, कोई ना कोई पैदा करने वाला होगा। तो हम भी तो ये कह रहे हैं सृष्टि अनादि काल से है,
आप पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को सृष्टि का बनाने वाले मानेंगे तो गलत हो जाएंगे। तो ये हो गया मिथ्या मत। ऐसे ही बहुत सारे मत हैं। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं ज्ञान प्राप्त कर लिया इसी में मुक्ति हो जाएगी, चारित्र धारण करने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे दूर मत जाइए, श्वेतांबर मत है, वो क्या मानते हैं, मुनि बनने की जरूरत नहीं है, कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है, कपड़े पहने पहने मोक्ष हो जाएगा। तो ये एक मिथ्या मत हो गया। इस तरह की अनेक मिथ्या मत हैं। तो आचार्य यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कुवादी अर्थात उन मिथ्यावादियों के, वाद मतलब मत पर, उनकी मान्यताओं पर, अस्खलित प्रभावान, जिनका अस्खलित प्रभाव है। अस्खलित का मतलब जो कभी भी स्खलन को प्राप्त नहीं होने वाला है। स्खलन का तात्पर्य टूटना, निकलना, समाप्त होना। अस्खलित प्रभाव वाले जो हैं, मतलब अस्खलित प्रभाव का तात्पर्य है जिनका प्रभाव कभी टूटने वाला नहीं, समाप्त होने वाला नहीं, जो निरंतर प्रभाव से युक्त है। कहने का तात्पर्य यह है, कितने भी मिथ्यावादी लोग आ जाएं, अपने अपने मत की बात रखें, लेकिन सच्ची देव शास्त्र गुरु के माध्यम से, जिनेंद्र भगवान के उपदेश के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से और गुरुओं के माध्यम से हमें उस उपदेश के द्वारा, वो जो तीर्थंकर या देव शास्त्र गुरु हैं, वो उनके द्वारा उन मिथ्या मत वालों का, जितने भी उनके मत हैं, उनकी जितने भी मान्यताएं हैं, उनका खंडन कर दिया जाता है। इसलिए अब जैसे अभी हमने उदाहरण दिया ना आपको, श्वेतांबर मत में जब ये लिखा कि वस्त्र परिग्रह से युक्त होकर के भी मुक्ति हो सकती है, तो जैसे हमारे गुरु आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज, तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने स्पष्ट रूप से लिख दिया, नहीं, वस्त्रधारी को मोक्ष नहीं होगा। उन्होंने लिखा, नवि सिज्जय वत्थ धरो जैवी होय तिथ यरो णग्गो ही मोक्ष मग्गो णग्गो ही मोक्ष मग्गो शेषा उम्मगया सव्वे। उन्होंने लिखा, जिन शासन में वस्त्रधारी को मोक्ष नहीं होता, चाहे वो तीर्थंकर भी क्यों ना हो, मोक्ष किसको होगा, जो नग्नता से युक्त होगा, नग्न दिगंबर जो होगा, वहीं से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा, उसी को मोक्ष होगा। पहले तो मोक्ष मार्ग में आएगा वो। तो ये एक तरह से एक एग्जाम्पल दिया हमने आपको, ये इस एक मत का उन्होंने खंडन कर दिया ना, इस एक मत के ऊपर उन्होंने अपना प्रभाव डाला और ये स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं, वस्त्रधारी से युक्त होकर के कोई व्यक्ति है तो उसको मोक्ष नहीं होगा। तो ऐसे ही अन्य मिथ्यावादियों के जो वाद है, मतलब मत हैं, उन मत पर जिनका अस्खलित प्रभाव है, जिनका प्रभाव बहुत उत्कृष्ट है, जो अपने उपदेश के माध्यम से, अपने तर्क, लॉजिक, आर्गुमेंट, इन सब के माध्यम से सामने वाले को बहुत अच्छी तरह से उपदेश देते हैं, अच्छी तरह से उसके मत का खंडन करते हैं और अपने मत का प्रतिपादन करते हैं, मंडन करते हैं, ऐसे देव शास्त्र गुरु। ये विशेषता किसकी हुई, देव शास्त्र गुरु की विशेषता हुई। ठीक है, दो विशेषता बतलाई, फिर से देखिए। पहली विशेषता क्या, क्षुभ्यत विलुभ्यन मनसाम अगम्यान, अर्थात क्षुब्ध और विलुभ्य माने लोभी, क्षुब्ध और लोभी मन वालों के द्वारा जो जानने योग्य नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो मिथ्यावादी लोग हैं, उनके मत को खंडन करने में, उनके मत को समाप्त करने में जिनका प्रभाव अस्खलित है, स्खलन के योग्य नहीं है, निकलता नहीं है, टूटता नहीं है, समाप्त नहीं होता है, संपूर्ण रूप से अपने प्रभाव से युक्त होकर के वे उन मिथ्या मतों को नाश कर देते हैं, मिथ्या मतों का खंडन करके सम्यक मत का जहां पर मंडन किया जाता है। अब एकांत पक्ष वाले कहते हैं निश्चय ही सही है, व्यवहार झूठा है, तो ये एक मिथ्या मत हो गया। व्यवहार नहीं भी झूठ सही है, निश्चय नहीं भी सच्चा है। आचार्य ने लिखा, जो ज्ञानी विद्वान समझदार होते हैं वो ऐसा नहीं कहते कि ये नहीं झूठा, ये नहीं सच्चा, सभी नए अपनी अपनी अपेक्षा से सच्चे हैं। अगर हम आपसे कहें कि जाओ घी का घड़ा लेके आओ, अब देखना उदाहरण, घी का घड़ा लाइए, तो अब निश्चय मत वाला क्या कहेगा, मैं तो नहीं लाऊं क्योंकि घी का घड़ा होता ही नहीं। घी का घड़ा होता है क्या, घड़ा तो मिट्टी का होता है या फिर सोने चांदी का होता है, स्टील का होता है। तो निश्चय वाला बोलेगा नहीं नहीं, मैं घड़ा नहीं लेके आऊंगा। और व्यवहार वाला क्या कहेगा, वो तुरंत जा करके जिस घड़े में घी रखा हुआ है वो घड़ा उठा लाएगा।
अब सोचिए, अगर हम व्यवहार को झूठा मानेंगे कि व्यवहार नहीं तो झूठा है, संसार कैसे चलेगा? आप कौन हो? साहब मेरा नाम किरण प्रकाश जैन है। अरे तुम्हारी तो आत्मा है, आत्मा का कोई नाम थोड़ी होता है, आत्मा का नाम नहीं होता, लेकिन इस पर्याय का तो नाम है। व्यवहार से तो मुझे किरण प्रकाश जैन ही बोलेंगे, निश्चय से तो मैं आत्मा हूं। अगर व्यवहार को नहीं मानेंगे तो फिर हम व्यवहार, संसार लोग व्यवहार को नहीं चला पाएंगे, किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे। अरे धर्म हम जो कर रहे हैं, पूजा जो हम कर रहे हैं, स्वाध्याय जो हम कर रहे हैं, मुनि महाराज जो 28 गुरुओं का पालन कर रहे हैं, सब व्यवहार की तो क्रिया है। निश्चय में तो सिर्फ आत्म स्वरूप में लीनता की बात की जाती है और द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से आत्मा का कथन किया जाता है। तो इसलिए व्यवहार नहीं भी सच्चा, निश्चय नहीं भी सच्चा। तो मैंने ये उदाहरण आपको इसलिए दिया ताकि जो मिथ्या मत हैं, उन मिथ्या मतों का जो मत है या उनकी जो ओपिनियन है, उनके जो विचार हैं, उन सभी का जो खंडन करने वाले हैं, उनके ऊपर जो अपना प्रभाव बहुत अच्छी तरह से जमाते हैं और उनके मत का समाप्त करते हैं, ऐसे देवशास्त्र गुरु की मैं पूजा करता हूँ। ठीक है, अब किससे पूजा करता हूँ? फल से पूजा करता हूँ। फल कैसा है देखिए, फलैरलम मोक्ष फलाय सारेहि। सारेर है, संधि विच्छेद करेंगे तो आधार है विसर्ग में चेंज हो जाएगा। और इधर फलैरलम संधि विच्छेद लिखिए, फलहि अलम, फलहि अलम। फलहि मतलब फलों के द्वारा। कौन से फलों के द्वारा? अलम मतलब जो समर्थ है। अलम का मतलब जो समर्थ है, किसके लिए समर्थ है? मोक्ष फलाय, मोक्ष रूपी फल के लिए। जो मोक्ष रूपी फल के लिए समर्थ है, ऐसे सारे ही फल ही सर्वश्रेष्ठ फलों के द्वारा। सार का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। सार का मतलब श्रेष्ठ। ऐसे श्रेष्ठ फलों के द्वारा। कैसे हैं वो श्रेष्ठ फल, उनकी क्या विशेषता बतलाई? जो मोक्ष फलाय अलम, जो मोक्ष रूपी फल के लिए समर्थ है। ये जो फल चढ़ा रहा हूं भगवान, इससे मुझे मोक्ष फल मिलेगा। ऐसे मोक्ष फल के लिए जो समर्थ हैं, ऐसे उन श्रेष्ठ फलों के द्वारा जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन, जिनेन्द्र देव को, सिद्धांत मतलब जिनवाणी माता को, और यतीन माने गुरुओं की, यजे अहम मैं पूजा करता हूँ। समझ में आया? फिर से देखिए, पूरे श्लोक का अर्थ लगाइए। क्षुब्ध और लोभी मन वालों के द्वारा जो अगम्य है, जो जानने और ग्रहण करने योग्य नहीं है। और कैसे हैं? जो मिथ्यावादियों के मत को, मत के प्रति जिनका अस्खलित प्रभाव है, कभी भी समाप्त नहीं होने वाला, या उनके मत का खंडन करने पर जो जिनका प्रभाव है, जिनकी शक्ति है। और जो कैसे हैं? ऐसे जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन, ऐसे सच्चे देव, शास्त्र और गुरुओं की मैं श्रेष्ठ फलों के द्वारा, ऐसे श्रेष्ठ फल जो मोक्ष फल के लिए उपयुक्त हैं, मोक्ष फल के लिए समर्थ हैं, ऐसे उन श्रेष्ठ फलों के द्वारा उन सच्चे देव शास्त्र गुरु की अहम यजे मैं पूजा करता हूँ। ठीक है, आइए आगे बढ़े। अब अंत में अर्घ्य, अर्घ्य हम चढ़ाएंगे, तो अर्घ्य के लिए हमने क्या क्या अष्ट द्रव्यों को मिलाया है, उन्हीं का नाम यहाँ पर इसमें दिया हुआ है। देखिए उच्चारण, सद्वारी, सद्वारी गंधाक्षत, गंधाक्षत पुष्प जातेर, पुष्प जातेर, सद्वारी गंधाक्षत पुष्प जातेर नैवेद्य, नैवेद्य दीपामल, दीपामल धूप धूम्रही, धूप धूम्रही, नैवेद्य दीपामल धूप धूम्रही, फलैर विचित्रैर,
फलैर्विचित्रैर् घन पुण्य योगात्, घन पुण्य योगात् जिनेन्द्र सिद्धांत, जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन यजेहम। ठीक है, अब एक एक चरण का उच्चारण करते हुए रिपीट करेंगे। सद्वारि गंधाक्षत पुष्प जातेर, बोलिए। सद्वारि गंधाक्षत पुष्प जातेर नैवेद्य दीपामल धूप धूम्रहि, दीपामल धूप धूम्रहि फलैर्विचित्रैर्घन पुण्य योगात्, फलैर्विचित्रैर्घन पुण्य योगात् जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन यजेहम, जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन यजेहम। ठीक है, एक साथ पूरा उच्चारण कीजिए मेरे साथ साथ। सद्वारि गंधाक्षत पुष्प जातेर नैवेद्य दीपामल धूप धूम्रैः फलैर्विचित्रैर्घन पुण्य योगात् जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन यजेहम। अब हम क्या चढ़ा रहे हैं भगवान के श्री चरणों में? अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पहली लाइन में अब भगवान की विशेषता नहीं बताई देवशास्त्र गुरु की, अष्ट द्रव्यों के नाम बताए हैं। देखिए, सद्वारि, सद माने अच्छा, शुद्ध, वारि माने जल। सद्वारि माने अच्छा, प्रशस्त जल, शुद्ध जल। फिर है गंधाक्षत, संधि विच्छेद करेंगे, गंध अक्षत, गंध माने चंदन और अक्षत का मतलब अक्षत। गंधाक्षत, गंध माने चंदन और अक्षत माने अक्षत। फिर है पुष्प जातेर नैवेद्य, संधि विच्छेद करेंगे, पुष्प जाते ही, पुष्प जाते ही, जाते माने समूह, पुष्पों का समूह, बहुत सारे पुष्प। फिर है नैवेद्य अर्थात नैवेद्य, दीपामल धूप धूम्रहि, संधि विच्छेद करेंगे, दीप अमल धूप धूम्रहि, दीप माने दीप और अमल, अमल अर्थात निर्मल, धूप धूम्रहि, धूप अर्थात धूप जो कि कैसी है? धूम्रे मतलब धुएं से युक्त है, धूम्र से युक्त जो निर्मल धूप है। अमल माने निर्मल धूप, शुद्ध धूप। ठीक है, पहले लाइन में किस किस का वर्णन हुआ फिर से देखिए। सद्वारि अर्थात जो प्रशस्त जल है अर्थात शुद्ध जल, गंध माने चंदन, अक्षत अर्थात अक्षत, पुष्प जाते ही अर्थात पुष्पों का समूह है उसके द्वारा, नैवेद्य अर्थात नैवेद्य, दीप अर्थात दीपक और अमल धूप धूम्रहि, निर्मल धुएं से युक्त धूप के द्वारा। और क्या रह गया? अब फल रह गया, तो नीचे की लाइन में कह रहे हैं फलई, संधि विच्छेद लिखिए, फलैर विचित्रैर घन पुण्य योगाज, संधि विच्छेद होगा फलहि, आधार विसर्ग में चेंज हो जाएगा, फलहि विचित्रहि, घ के ऊपर जो रेफ है वो भी विसर्ग बन जाएगा, विचित्रहि, फलहि विचित्रहि, कैसे फल? जो चित्र विचित्र है, अनेक प्रकार के, फलहि विचित्रहि अर्थात अनेक प्रकार के, फलहि मतलब फलों से। अष्टद्रव्यों के नाम आ गए यहाँ पे। जल, सद्वारि माने प्रशस्त जल, अच्छा जल, चंदन, अक्षत पुष्पों का समूह, नैवेद्य दीप और निर्मल धुएं से युक्त जो धूप है, और अनेक प्रकार के जो फल हैं उनके द्वारा, तृतीय विभक्ति लगा हुआ है, इन अष्ट द्रव्यों के द्वारा, घन पुण्य योगात,
ये अष्टद्रव्य से जो मैं पूजा कर रहा हूं, ये किसमें कारण है? घन। घन का मतलब महान। पुण्य में जो, योगात मतलब कारण है, जो महान पुण्य के कारण है, महान पुण्य के लिए जो निमित्त है। घन माने महान, महान माने बहुत, अतिशय से युक्त। पुण्य में जो, योगात अर्थात कारण है, योग है, निमित्त है। ऐसे कौन? ऐसे जिनेन्द्र सिद्धांत यतीन, ऐसे देव शास्त्र गुरु की यजे अहम मैं पूजा करता हूं। ऐसे देव शास्त्र गुरु को मैं पूजता हूं। कैसे देव शास्त्र गुरु? जो महान पुण्य में कारण हैं, जो सातिशय पुण्य का बंद कराने वाले हैं। मैंने एक दिन आपसे निवेदन किया था, सम्यक दृष्टि जीव जो पुण्य बंद करता है वो सातिशय पुण्य होता है। उसका वह पुण्य संसार का कारण नहीं होता, मोक्ष का कारण होता है। बहुत स्पष्ट रूप से आचरण लिखा। जहां एकांत पक्ष वाले, सोनगढ़ मान्यता वाले पुण्य को हे कहते हैं, वो बोलते हैं नहीं नहीं पुण्य भी छोड़ने योग्य है। बिल्कुल नहीं। कितने स्थानों पर अभी अपन पूजा पढ़ रहे हैं, आप खुद समझदार हैं, कितनी जगह पे लिखा ये पुण्य का निमित्त है, ये पूजा, इसको करने से पुण्य का बंद होता है, इसको करने से पुण्य बढ़ने से संसार आगे बढ़ता नहीं है, संसार घटता है, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है। पुण्य के लिए तो हम पूजा कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव के पूजा करने से कर्मों की निर्जरा भी होती है और पुण्य का बंध भी होता है, लेकिन उसका पुण्य संसार का कारण किंचित मात्र भी नहीं होता है। तो इसलिए ऐसे देवशास्त्र गुरु की मैं पूजा कर रहा हूं, जो मेरे उस पुण्य में, पुण्य को बढ़ाने में निमित्त है, कारण है। ऐसे देवशास्त्र गुरु की मैं पूजा कर रहा हूं। ठीक है। किससे पूजा कर रहा हूं? इन अष्ट द्रव्यों से पूजा कर रहा हूं, जिसका नाम हमने इस श्लोक में ले लिया। पूरे श्लोक का अर्थ एक बार फिर से देखें। शुद्ध जल, गंध माने चंदन, अक्षत पुष्पों का समूह, नैवेद्य दीप, निर्मल धुएं से युक्त जो धूप है, और अनेक प्रकार के फल हैं। इन सब से अर्थात इन अष्ट द्रव्यों से मैं, अहम अर्थात मैं, अतिशय अर्थात महान पुण्य के जो कारण हैं, ऐसे जिनेन्द्र अर्थात सच्चे देव, सिद्धांत अर्थात शास्त्र जिनवाणी, और यतीन अर्थात गुरुओं को यजे मतलब पूजता हूं, अर्थात मैं उनकी पूजा करता हूं। इस प्रकार यहाँ पर अष्टक में हमने आठों द्रव्यों को अलग अलग समझा, फिर अंत में आठों को मिलाने से जो अर्घ्य बना उसको हमने अंत में समझा। ऐसे अष्ट द्रव्यों से हम भगवान जिनेन्द्र देव की पूजन करते हैं। मैंने निवेदन किया था, अगर हमारे पास में समय हो तो हम तीनों मंत्र अलग अलग भी बोल सकते हैं। देव का अलग, शास्त्र का अलग और गुरु का अलग। जैसा कि हमने जल में बोला था, जब जल चढ़ाया था हमने, उसके नीचे 3 मंत्र लिखे हुए हैं। ओम निम श्री परम ब्रह्मणे अनंतानंत ज्ञान शक्ते, ये हो गया जल, ये देव का। शास्त्र का ओम निम श्री जिनमुखोद्भूत वाला जो है, ये शास्त्र का हुआ। और श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रादि, ये हुआ गुरु का। तो चाहे तो हम तीनों अलग अलग बोलें, नहीं है अगर हमारे पास समय कम है तो फिर हम क्या करें, हम सीधा एक साथ ओम नीम श्री देवी शास्त्र गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशना, इस तरह से बोल करके और फिर यहाँ पर अष्टक चुनें। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो श्लोक है, जो इस पूजा का महत्व बताया जा रहा है, देखिए इस पूजा के महत्व से क्या, किसकी प्राप्ति होती है। ये पूजाम, बोलिए, ये पूजाम जिननाथ शास्त्र यमिनाम, ये पूजाम जिननाथ शास्त्र यमिनाम भक्त्या भक्त्या सदा कुर्वते, सदा कुर्वते। ये पूजाम जिननाथ शास्त्र यमिनाम भक्त्या सदा कुर्वते। बोलिए। त्रैसंध्यम, त्रैसंध्यम सुविचित्र
सुविचित्र काव्य रचना, काव्य रचना मुच्चारयन्तो, मुच्चारयन्तो नराः, मुच्चारयन्तो नराः। त्रैसन्ध्यं सुविचित्र काव्य रचना मुच्चारयन्तो नराः। बोलिए, मुच्चारयन्तो नराः। पुण्याढ्या, पुण्याढ्या मुनिराज कीर्ति सहिता, मुनिराज कीर्ति सहिता भूत्वा, भूत्वा तपोभूषणास्, तपोभूषणास्। पुण्याढ्या मुनिराज कीर्ति सहिता भूत्वा तपोभूषणास्, पुण्याढ्या मुनिराज कीर्ति सहिता भूत्वा तपोभूषणास्। ते भव्या, ते भव्याः सकलावबोध रुचिरां, सकलावबोध रुचिरां सिद्धिं लभन्ते पराम, सिद्धिं लभन्ते पराम। ठीक है, अब एक एक लाइन को बड़े ध्यान से सुन करके रिपीट करेंगे। ये पूजां जिननाथ शास्त्र यमीनां भक्त्या सदा कुर्वते। बोलिए, ये पूजां जिननाथ शास्त्र यमीनां भक्त्या सदा कुर्वते। त्रैसन्ध्यं सुविचित्र काव्य रचना मुच्चारयन्तो नराः। त्रैसन्ध्यं सुविचित्र काव्य रचना मुच्चारयन्तो नराः। पुण्याढ्या मुनिराज कीर्ति सहिता भूत्वा तपोभूषणास्। पुण्याढ्या मुनिराज कीर्ति सहिता भूत्वा तपोभूषणास्। ते भव्याः सकलावबोध रुचिरां सिद्धिं लभन्ते परां। ते भव्याः सकलावबोध रुचिरां सिद्धिं लभन्ते परां। ठीक है, अब एक साथ पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे मेरे साथ साथ। ये पूजां जिननाथ शास्त्र यमीनां भक्त्या सदा कुर्वते। त्रैसन्ध्यं सुविचित्र काव्य रचना मुच्चारयन्तो नराः। पुण्याढ्या मुनिराज कीर्ति सहिता भूत्वा तपोभूषणास्। ते भव्याः सकलावबोध रुचिरां सिद्धिं लभन्ते पराम। ठीक है, अब देखिए एक एक शब्द को बहुत अच्छे तरह से समझिए, बहुत सुंदर श्लोक है। ये मतलब जो पूजा करने वाले क्या प्राप्त करते हैं वो बता रहे हैं। अपन सभी पूजन करने वाले हैं भगवान जिनेंद्र देव की, देवशास्त्र गुरु की, तो पूजन के माध्यम से क्या फल प्राप्त होता है वो बता रहे हैं। ये मतलब जो पूजाम अर्थात पूजा, किनकी पूजा? जिननाथ शास्त्र यमीनाम। जिन माने जिनेंद्र देव, नाथ माने जिननाथ, जिनेंद्र देव। शास्त्र मतलब शास्त्र, जिनवाणी। और शब्द का प्रयोग किया यमीनाम। आप लोगों ने सुना होगा यम, नियम और यम दो शब्द सुने अपन ने। जो
कुछ समय के लिए लिए जाते हैं वो कहलाते हैं नियम, और जो आजीवन व्रत ग्रहण किए जाते हैं वो कहलाता है यम। तो जो यम को ग्रहण करने वाले वो क्या कहलाए? यमी। जैसे धन को धारण करने वाला धनी, गुण को धारण करने वाला गुणी, ऐसे यम को धारण करने वाला यमी। तो मतलब क्या हुआ? आजीवन नियम को कौन धारण करते हैं? मुनि महाराज। पांचों पापों का आजीवन त्याग जिनका होता है वो यम कहलाता है, यमी कहलाते हैं, मतलब हो गए गुरु। तो यमी नाम का अर्थ हमको क्या लगाना है? गुरु। जिन्नाथ मतलब सच्चे देव, शास्त्र माने सच्चे शास्त्र, और यमिनाम अर्थात सच्चे गुरु, निर्गंथ दिगंबर। ये मतलब जो देव शास्त्र गुरु की पूजा को, पूजा मतलब पूजा को, भक्त्या, भक्त्या मतलब भक्ति पूर्वक, ऐसे नहीं मजबूरी में, नहीं, भक्ति पूर्वक, बड़े प्रसन्न होकर के, प्रसन्न भाव से। क्या मतलब हुआ? जो सदा मतलब हमेशा, कुर्वते मतलब करते हुए, कुर्वते करते हुए, क्या करते हुए? देव शास्त्र और गुरु की भक्ति भाव से पूजा करते हुए। कैसे, कब करते हैं पूजा? त्रैसंध्यम सुविचित्र काव्य रचना। त्रैसंध्यम तीनों संध्याओं में। ये तीनों संध्या मतलब क्या होती है? प्रातः काल, दोपहर और सायंकाल, ये तीन समय ऐसे होते हैं जब हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। सुनिए बड़ी ध्यान से। हम लोग तो एक बार भी पूजा नहीं करते। नहीं, आप तो करते हैं, जो पढ़ रहे हैं उनको तो इंटरेस्ट है तभी तो आप पढ़ रहे हैं। बहुत से लोग तो केवल मंदिर के दर्शन करके ही अपनी इतिश्री कर लेते हैं। हमें कितनी बार पूजा करने के लिए कहा? 3 बार, एक दिन में। एक बार नहीं, कब कब करना? तीनों संध्या कालों में। संध्या काल का मतलब क्या होता है? संधि, संधि माने जुड़ाव, जुड़ना। जो काल आपस में जुड़ते हैं, जहां पर दो कालों का मेल हो रहा हो, वो कहलाता है संध्या काल। जैसे प्रातः काल जब हुआ, रात्रि गई और सूर्योदय हुआ, तो वो पहला प्रातः काल संध्या काल हुआ। सुबह गई और दोपहर का आगमन हुआ, तो दोपहर 12 बजे का जो समय है ये दूसरा संध्या काल हुआ। दिन समाप्त हुआ और रात्रि का आगमन हो रहा है, उसके बीच का जो समय है वो कहलाए गोधूली बेला का जो काल है, वो तीसरा संध्या काल। ये 3 संध्या काल कहे गए हैं। इन तीनों संध्या कालों में हम लोगों को भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब प्रश्न, कैसे करनी चाहिए? शास्त्रों में कितनी अच्छी बात लिखी, ध्यान से। शास्त्रों में लिखा है, श्रावक को प्रतिदिन तीनों संध्याओं में भगवान की पूजन करनी चाहिए। प्रातः काल अष्टद्रव्यों से पूजा करें, दोपहर में स्तुति पाठ आदि के माध्यम से पूजा करें, और सायंकाल आरती आदि के माध्यम से पूजा भगवान की करें। पूजा का मतलब सिर्फ अष्टद्रव्य से पूजा ही नहीं होती। पूजन का मतलब भगवान जिनेंद्र देव के गुणों का गुणानुवाद करना, स्तुति पढ़ना। तो सुबह तो अष्टद्रव्य से करो, दोपहर में भी मंदिर जाना चाहिए, शाम के समय भी मंदिर जाना चाहिए। अब इतना हम लोग नहीं हो पाता है, तो फिर कम से कम सुबह शाम 2 टाइम तो मंदिर जाना चाहिए। और कोई इतना भी नहीं कर पाए तो उसको कहते हैं भैया कम से कम सुबह सुबह एक बार तो मंदिर जाओ। लेकिन त्रैसंध्यम तीनों संध्याओं में, आगे शब्द कह रहे हैं सुविचित्र काव्य रचना। सु माने अच्छी, चित्र विचित्र, काव्य की रचना करते हुए, अपनी अपनी रचना बनाते हुए। रचनाम उच्चारयंतो नरः, ठीक है ना? रचनाम उच्चारयंत है, संधि विच्छेद जब हम करेंगे, रचनाम उच्चारयंत है, रचना का उच्चारण करते हुए, अर्थात रचना करते हुए। कैसे? नराह अर्थात मनुष्य। क्या मतलब हुआ? आगे शब्द का प्रयोग किया एक पुण्याड्या, उसको भी साथ में ले लेते हैं। पुण्याड्या का मतलब है पुण्य से जो सहित हैं, पुण्यवान हैं, पुण्यात्मा हैं। भगवान की पूजा करने वाले सब पुण्यशाली हैं हम लोग। बड़े पुण्य से मनुष्य पर्याय मिली है, बड़े पुण्य से जैन कुल मिला, जिनेंद्र भगवान हमको प्राप्त हुए, और उसमें भी हमें पूजन करने का सौभाग्य मिल रहा है, मतलब बहुत पुण्य है।
आज इस भीषण पंचम काल में हमें सच्चे गुरु के दर्शन हो रहे हैं। बहुत पुण्य है हम लोगों का। जो सच्चे गुरु निर्गंत दिगंबर मुनि महाराज 28 गुरुओं का पालन करने वाले गुरुओं के हमें दर्शन हो रहे हैं। समझ में आई बात? तो पुण्याढ्यः नराः, ऐसे पुण्यशाली मनुष्य, पूरी 2 लाइन का अर्थ लगाइए। पुण्याढ्यः नराः अर्थात पुण्यशाली मनुष्य जो कि प्रातः त्रय संध्या अर्थात तीनों संध्याओं में, प्रातः, दोपहर और सायंकाल में सुविचित्र अर्थात अच्छी अनेक प्रकार की काव्यों की, पूजाओं की, स्तोत्रों की रचना करते हुए, उच्चारण करते हुए, स्तुतिगान करते हुए, जिननाथ अर्थात देव, शास्त्र माने शास्त्र, और यमिनाम अर्थात गुरुओं की भक्ति भाव पूर्वक पूजा करते हैं। मैंने एक दिन पहले भी आपसे निवेदन किया था, हम लोग जो पूजन करते हैं वो तो दूसरों की लिखी हुई है। जिन जिन की लिखी हुई है, ध्यानत राय जी हैं या और कोई भी जिनकी जो भी रचयिता हैं जिन पूजन के, उनकी पूजन हम जाकर के पढ़ाते हैं भगवान के सामने। असली पूजन क्या है? अपने मन के भावों को भगवान के सामने पढ़ना। ये बड़े बड़े वृंदावन दास जी जितने भी महान कवि हुए हैं उनके लिए लिखा है, ये प्रतिदिन भगवान के समक्ष जब जाते थे, डेली एक नई पूजन बना करके लेके जाते थे। डेली एक पूजन बना के लेके जाते थे और फिर भगवान की पूजा करते थे। तो उस पूजन का बड़ा आनंद आता है। लेकिन अब हमारे पास इतना ज्ञान का क्षयोक्षम नहीं है, इतना हमें रचना करना नहीं आता, तो इसलिए हम दूसरों की पूजन का आधार लेकर के अपनी भावों को बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उत्कृष्ट क्या है? अगर हम 4 लाइन भी भगवान के लिए बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम जब पढ़ते थे तो संस्कृत के हमारे एक गुरुजी थे, एक सर थे, तो वो वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो सूर्य नमस्कार या सूर्य को वो मानते हैं। तो उनकी विशेषता थी कि वो प्रतिदिन संस्कृत में सूर्य के लिए एक श्लोक बनाते थे। वो जल तर्पण करते थे, जल समर्पित करते थे उनको। तो एक उदाहरण मैंने आपको दिया। ऐसे ही बड़े बड़े महान लोग जो ज्ञानी लोग हैं, आचार्य श्री हैं या और भी बहुत से साधुओं को हम देखते हैं, प्रतिदिन काव्य रचना करते हैं और अपने हिसाब से उन शब्दों को जोड़ करके और काव्य रचना करके भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। असली पूजा तो यही है। खैर, अगर नहीं हो पाता है तो इनको आधार लेकर के और हम अपने भावों को लगाते हैं। तो दोनों लाइनों में क्या बताया? जो पुण्यशाली मनुष्य होते हैं वे प्रतिदिन देव शास्त्र गुरु की पूजा अर्चना करते हैं, तीनों संध्याओं में करते हैं और अनेक प्रकार की काव्य रचना का उच्चारण करते हुए स्तुतिगान करते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं? मुनिराज कीर्ति संहिता भूतवा, वे जो पुण्यवान मनुष्य हैं, यहाँ तो पूजा कर लिए, अब आगे जा करके वो भी जब पूजा कब तक करना? आचार्य ने लिखा, जब तक स्वयं पूज्य ना बन जाओ। बहुत अच्छा सूत्र है। हमें पूजा कब तक करनी चाहिए? जब तक हम स्वयं पूज्य ना बन जाएं। पूज्य कब बनेंगे? जब मुनि बन जाएंगे, जब लोग हमारी पूजा करने लग जाएंगे। तो जब तक पूजा की गृहस्थ में, उसके बाद में आगे क्या कह रहे हैं? मुनिराज कीर्ति सहिता भूतवा। फिर आगे जाकर के वे जो भव्य मनुष्य हैं वो क्या होते हैं? मुनिराज अर्थात मुनिपद को, कीर्ति सहिता जो कीर्ति से सहित है, यशोगान से युक्त है, जो अत्यंत प्रसिद्ध है, ऐसे उस कीर्ति मतलब यश और प्रसिद्धि से युक्त मुनिराज के पद को, या मुनिराज भूतवा मतलब होकर के। कैसे मुनिराज होकर के? तपोभूषणाः, आधा सा विसर्ग बन जाएगा। तपोभूषणाः, तप ही जिनका आभूषण है, तप ही जिनका आभूषण है। तपस्या में जो तल्लीन है, तप में जो लगे हुए हैं, ऐसे तप में लगे हुए जो प्रसिद्धि को प्राप्त है, कीर्ति से सहित है, ऐसे मुनिराज मतलब मुनि पद को धारण करके, भूतवा मतलब हो करके, ते भव्या मतलब वे भव्य जीव। कौन से भव्य जीव? वापस लगाइए, बेक में जाइए। वे भव्य जीव जो इस तरह से प्रतिदिन तीनों संध्याओं में देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं, वे भव्य जीव इस तरह तप को धारण करने वाले, तपस्या ही जिनका आभूषण है, जो प्रसिद्धि और कीर्ति से सहित हैं, ऐसे मुनिराज भूतवा मतलब हो करके वे भव्य जीव सकलाव बोध रुचिराम, संधि विच्छेद होगा, सकल अवबोध,
सकल माने समस्त, अवबोध माने ज्ञान। समस्त ज्ञान कब प्रकट होता है? जब केवल ज्ञान होता है। सकलावबोध अर्थात समस्त केवल ज्ञान, समस्त ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान। रुचिराम अर्थात जो रुचिर है, उत्कृष्ट है, सुंदर है। रुचिर, रुचिर का मतलब सुंदर, आकर्षक। ऐसे उस केवल ज्ञान को प्राप्त करके सिद्धिम लभन्ते पराम, पराम मतलब परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। पराम अर्थात उत्कृष्ट, परम। सिद्धि मतलब सिद्धि को, लभन्ते मतलब प्राप्त करते हैं। परम सिद्धि कौन सी? उत्कृष्ट सिद्धि निर्वाण सिद्धि, मोक्ष लक्ष्मी, मुक्ति प्रिया की प्राप्ति। कब करते हैं? मुनिराज बन करके। लेकिन मुनिराज भी कौन बनते हैं? जो पहले गृहस्थ के आवश्यकों में जो पहला आवश्यक है देव शास्त्र गुरु जिनेन्द्र देव की पूजा करना, वो पूजा करके जो मुनिराज बनते हैं और मुनिराज बन करके इस तरह से तपस्या करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। हम सबका भी लक्ष्य वही है। हम सभी परम सिद्धि को अर्थात मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? बोलिए, कहाँ से होगी? जिनेन्द्र भगवान की पूजन से, प्रतिदिन नित्य नियम की पूजन से। और वही बात इस श्लोक में बताई गई है, चारों लाइन्स में यही बात कही गई है कि जो इस प्रकार देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं, पूजा करते करते तीनों संध्याओं में अनेक प्रकार के काव्यों की रचना करते हुए स्तुति गान करते हैं, और स्तुति गान करते हुए मुनिराज बन करके, मुनिराज भी ऐसे सामान्य नहीं, तपोभूषण, तपस्या ही जिनका आभूषण है, तप के माध्यम से जो अपने आप को श्रृंगारित करते हैं, अपने आप को जो आगे बढ़ाते हैं, और जो आगे शब्द कह रहे हैं कीर्ति सहिता, जो अपनी प्रसिद्धि और कीर्ति से युक्त हैं, ऐसे मुनिराज भूत्वा मतलब होकर के, और फिर समस्त ज्ञान से युक्त अर्थात केवल ज्ञान स्वरूपी होकर के, और सिद्धिम लभन्ते पराम, पराम सिद्धिम लभन्ते अर्थात उस उत्कृष्ट सिद्धि को, उत्कृष्ट निर्वाण लक्ष्मी को, मुक्ति प्रिया को प्राप्त करते हैं। पूरे श्लोकार्थ एक बार फिर से देख लीजिए। पुण्याढ्या नरः अर्थात पुण्यशाली जो मनुष्य हैं, वे तीनों संध्या कालों में, प्रातः, दोपहर और सायंकाल, इन तीनों संध्या कालों में अनेक प्रकार से चित्र विचित्र काव्यों की रचना करते हुए, उनका उच्चारण करते हुए अर्थात स्तुति गान करते हुए, जो जिननाथ अर्थात देव, शास्त्र मतलब शास्त्र, यमिना अर्थात गुरुओं की बड़े भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं। ते भव्यः मतलब वे भव्य जीव, तपोभूषण तपस्या ही जिनका आभूषण है, ऐसे मुनिराज के पद को धारण करके, कीर्ति सहित होकर के, यश प्रसिद्धि से युक्त होकर के, और सकलाव बोध समस्त ज्ञान से सहित होकर के, वे सिद्धिम पराम लभन्ते अर्थात उत्कृष्ट सिद्धि को प्राप्त करते हैं, निर्वाण लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार बोल करके हमें यहाँ पर पुष्प क्षेपण करना चाहिए। बस आज इतना ही। आज की कक्षा में हमने शेष बचे हुए दीप से लेकर के अर्घ्य तक के छंद पढ़े और ये श्लोक पढ़े। इनको बहुत अच्छी तरह से एक बार 2-3 बार रिवीजन करें। नई पूजन है, पहले हो सकता है हमने नहीं की हो, या करते भी हो तो उसका अर्थ हमको नहीं आता हो, इसलिए 2-3 बार जब हम सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो निश्चित रूप से हमें बहुत अच्छा लगेगा। और अभी जब संस्कृत में अपन पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा, लग रहा है, और जब इसका अर्थ हमको पूरा याद हो जाएगा, फिर पूजन करने का आनंद बहुत कुछ मिलेगा। आगे की कक्षाओं में हम इसकी जो वृषभोजित नामाच 2400 तीर्थंकर की स्तुति है और देव शास्त्र गुरु की जयमाला है, उसको देखें। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय, देव शास्त्र गुरु पूजन विधान की जय। जय जिनेन्द्र।